दीवानापन एपिसोड 90। अब आगे। जन्नत की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त उसे रिधान किस कर रहा था, वो भी वैभव के सामने। तो वही वैभव के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। वो उन दोनों को एक पल के लिए बस यूं ही देखता रह गया। लेकिन जब उसे होश आया तब वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोला, रिधान सूर्यवंशी, क्या तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज़ है भी या नहीं? तुम्हें पता भी है वो कौन है तुम्हारी, जो तुम उसे ऐसे किस कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुनकर जन्नत तुरंत रिधान को खुद से दूर धक्का देने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन रिधान तो जैसे उसके होठों में डूब गया था। उसके होठों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। जन्नत लगातार अपना चेहरा इधर से उधर घुमाने लगी और फिर तभी रिधान उसकी आंखों में झांकते हुए उसके होठों को छोड़ दिया और गहरी आवाज में बोला, अब शायद कोई भी तुम्हें मेरी बहन कहने की कोशिश नहीं करेगा। ये सुनते ही जन्नत की आंखों में नफरत, आंसू और गुस्सा तीनों एक साथ आ गए। लेकिन तभी वैभव आगे बढ़ा और उसने गुस्से के साथ रिधान की कॉलर को पकड़कर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुमने उसके साथ अभी क्या किया? तुम्हारे अंदर सच में शर्म नहीं है? दुनिया तुम्हारे बारे में जो कहती है बिल्कुल सच कहती है। तुम एक पत्थर दिल और बेशर्म इंसान हो। ये सुनकर रिधान जोर जोर से हंसने लगा। उसको ऐसे हंसते देख वैभव और भी ज्यादा गुस्से से भड़कते हुए बोला, रिधान, तुमने आज जो कुछ भी किया इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर तुम्हारे मॉम डैड को पता चलेगा तब वो क्या करेंगे, तुमने कभी सोचा है? वो तो तुम्हें उसका भाई समझते हैं और तुम उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। तभी रिधान ने एक जोरदार पंच वैभव के मुंह पर मारा। वैभव 2 कदम लड़खड़ा गया और रिधान उसे देखकर शातिराना अंदाज में बोला, तुम्हें पता है जब ये सिर्फ 11 दिन की थी तब पहली बार मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि ये मेरी बहन है और मैं इसे हमेशा बहन की तरह प्यार करूं। लेकिन मैं उसी दिन अपनी मॉम से साफ साफ कह दिया था कि ये मेरी बहन नहीं है, क्योंकि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। ना तो मैं इसका भाई हूँ और ना ही ये मेरी बहन है। इसलिए बात बात पर इसे मेरी बहन बनाना बंद करो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें शौक है इसको बहन बनाने का तो तुम इसे अपनी बहन बना सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों के भाई बहन वाले रिश्ते से। उसकी ये बात सुनते ही वैभव गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोला, शांत हो जाओ रिधान, आज तुमने जता दिया कि तुम कितने बड़े घटिया इंसान हो। मुझे तो अब जन्नत के लिए डर लग रहा है। वो इस घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि जिस घर में तुम जैसा राक्षस इंसान हो उस घर में जन्नत जैसी मासूम लड़की कभी सेफ नहीं हो सकती। इसलिए अब मैं अभी के अभी उसे घर से लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए वैभव सीधे जन्नत की तरफ अपने कदम बढ़ाया। उसने जन्नत के हाथ को पकड़कर कहा, जन्नत चलो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ ये इंसान तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगा। उद्धरण चिन्ह। जन्नत बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिवाय आंसू के उसके आंखों से और मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। लेकिन तभी रिधान ने पीछे से वैभव के कॉलर को पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर जाते हुए बोला, ये यहाँ पर आई मेरी मर्जी से थी और जाएगी भी मेरी मर्जी से। हम दोनों के बीच कोई भी तीसरा नहीं आ सकता और इस लड़की पर अब मेरा हक है, क्योंकि ये मेरी हो चुकी है। और जिस चीज़ पर रिधान सूर्यवंशी का हक होता है उसे दुनिया का कोई भी इंसान उसे अलग नहीं कर सकता। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। आफ्टर ऑल तुम मेरे दुश्मन जो हो, और तुम्हें तो मेरे बारे में सारी बातें पता होती है। ये सुनते ही वैभव गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए बोला, रिधान, बेशक से ये तुम्हारे घर में रहती है लेकिन इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि ये खुद नहीं चाहती कि तुम इसके करीब हो। इसकी आंखों में वो जो आंसू दिख रहे हैं मुझे वो साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती की है। ये सुनकर रिधान की भौहें तन गई। उसने अपनी तिरछी नज़रों से जन्नत की आंखों में देखा, जिसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे और वो धीरे धीरे अपने होठों को टच कर रही थी। वो उसे कुछ पल तक देखते रहने के बाद रिधान तिरछी स्माइल के साथ बोला, मुझे प्यार से ज़्यादा जबरदस्ती करने में मज़ा आता है। और देखना एक दिन इसी जबरदस्ती वाले प्यार में कैसे ये लड़की पागल होगी और फिर वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी, वो भी मेरे साथ। ये सुनकर वैभव भी अब मुस्कुराने लगा और बोला, तुम बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो। और रिधान, तुम एक सक्सेसफुल इंसान हो लेकिन तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जन्नत कभी तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। उसे अच्छे से पता है तुमने उसके साथ क्या किया है और क्या नहीं, इसलिए वो कभी तुम्हें नहीं अपनाएगी। ये सुनकर रिधान ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो हम शर्त लगाते हैं। शर्त का नाम सुनकर वैभव उसे नासमझी में देखने लगा और वही जन्नत को भी कुछ समझ नहीं आया। वो भी बस एकटक रिधान को ही देखने लगी। तभी वैभव ने कहा, तुम किस शर्त की बात कर रहे हो?
इसके जवाब में रिधान ने अब अपने पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डाल लिया और जन्नत की आंखों में ध्यान से देखते हुए बोला, इस लड़की की आंखों में अभी मुझे खुद के लिए नफरत गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आज से पूरे 1 महीने बाद यही इसी जगह पर हम दोनों के सामने ये लड़की मुझे खुद से और प्यार से किस करेगी। ये सुनते ही जन्नत की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। उसे तो रिधान की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ कि वो कभी रिधान के साथ ऐसा कुछ करेगी, वो भी आगे से बढ़कर। और वही वैभव भी ये सुनकर हंसते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम नामुमकिन काम को मुमकिन कर देते हो, लेकिन इस बार तुम्हारा ये खेल काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जन्नत कभी तुम्हारे करीब खुद से नहीं आएगी, इसलिए अभी से हारने की तैयारी कर लो। ये सुनकर रिधान भी मुस्कुराया और बोला, ओके, मैंने डिसाइड कर लिया है, 1 महीने बाद अगर इसने जैसा मैंने कहा है वैसा नहीं किया तो तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। और ये रिधान सूर्यवंशी वादा करता है वो कभी इसे मुड़कर भी नहीं देखेगा और न ही कभी तुम दोनों को परेशान करेगा। जैसे ही रिधान ने ये कहा, अचानक से वैभव की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, तुम सच कह रहे हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने बाद तुम बदल जाओ। ये सुनकर रिधान मुस्कुराया और वैभव के कंधे को दबाकर बोला, तुम मेरे बिजनेस राइवल हो, तुम्हें मेरे क्वालिटीज़ के बारे में तो जरूर पता होगा। तुम अच्छे से जानते होंगे कि मैं अपने वादे कितने जुनून तरीके से निभाता हूँ, फिर इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, और ये वादा तो मैं अपनी जान पर लगाया है। तो कहते हुए वो तिरछी स्माइल के साथ जन्नत को देखने लगा, तो जन्नत ने कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था और उसने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई महाभारत की द्रौपदी बन गई हूँ जिस पर बोली लगाई जा रही हो। आज मुझे जितनी तकलीफ हो रही है उतनी तकलीफ मुझे पहले कभी नहीं हुई। यहाँ लोग मेरे बारे में या फिर मेरी विशेष के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बस मुझे पाने की कोशिश कर रहे हैं। सब में सिर्फ और सिर्फ गलती रिधान की है। रिधान सूर्यवंशी, आई हेट यू। आपको लगता है कि आप मुझे 1 महीने बाद पा लेंगे और मैं खुद आपके करीब आऊंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि 1 महीने तो क्या 1 साल भी हो जाएंगे तब भी मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। इस कदर आपसे नफरत हो गई है। ये कहते हुए उसने अब अपने आंसू को साफ किया और वैभव की तरफ देखने लगी, और वही वैभव ने अब गहरी स्माइल के साथ कहा, ठीक है, फिर आज से हम दोनों के बीच 30 दिन का फैसला है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने जन्नत को अपने करीब नहीं किया तो 30 दिन के बाद तुम खुद उसका हाथ मेरे हाथ में दोगे और कभी जिंदगी में पलटकर उसकी तरफ नहीं देखोगे। इसके जवाब में रिधान भी गहरी स्माइल के साथ बोला, वादा रहा। जिसे सुनकर वैभव मुस्कुराया और जन्नत की तरफ देखकर बोला, जन्नत, 30 दिन बाद मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, अपना ख्याल रखना और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 महीने बहुत जल्दी बीत जाएंगे और फिर जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो तुम्हें सबसे दूर लेकर जाऊंगा, जहां तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा तकलीफ झेल रही हो और इन सब तकलीफों का हल 30 दिन बाद निकल जाएगा, इसलिए अपना ख्याल रखना। जन्नत ने भी जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर रिधान के चेहरे पर एक शातिराना स्माइल आ गई और वैभव वहां से रिधान को देखकर मुस्कुराया और चला गया। इधर उसके जाने के बाद रिधान जन्नत को घूरते हुए बोला, क्या बात है, तुम तो यहाँ से जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हो, कहीं मैंने ये शर्त लगाकर गलती तो नहीं कर दी। ये सुनते ही जन्नत की आंखों में चमक आ गया और वो रिधान को देखकर हल्के से मुस्कुराने लगी। उसकी स्माइल देखकर रिधान के होठों के कोने में मुड़ गए और वो शातिराना तरीके से बोला, लेकिन रिधान सूर्यवंशी जब भी कोई काम करता है उस पर रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मुझे कभी हार नहीं मिला, जीतने की आदत सी है मुझे। ये सुनकर जन्नत ने मन में कहा, होगी आपको जीतने की आदत, लेकिन इस बार मैं आपको हरा कर रहूंगी और इस बार मैं हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी। अब बस 30 दिन किसी तरह से गुजर जाए। ये कहते हुए वो अब बिना रिधान को देखे चुपचाप बेड पर लेट गई। रिधान उसे कुछ पल देखता रहा और फिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। जन्नत ने जब ये महसूस किया तो वो तुरंत ब्लैंकेट से खुद को कवर करने लगी, लेकिन रिधान ने उसके ब्लैंकेट को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में देखकर अपने बातों को चबाते हुए बोला, 30 दिन के अंदर अंदर अगर तुम मेरे करीब नहीं आए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ये बात याद रखना। ये सुनते ही जन्नत ने दांत पीसते हुए मन में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं कभी आपके करीब नहीं आऊंगी, चाहे 30 दिन हो या 30 साल। रिधान उसकी आंखों में कुछ पल तक देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो नीचे झुका और जन्नत के माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रही हो,
लेकिन तुम फिक्र मत करो, जो चीज़ मेरी होती है उसे मैं इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने देता। और तुम तो मेरी बहुत खूबसूरत चीज़ हो, खूबसूरत चीज़ों को तो मैं अपने बेहद करीब एक पिंजरे में रखता हूँ। ये सुनते ही जन्नत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे बहुत ही अजीब एहसास हो रहा था रिधान के होठों से। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए और रिधान उसे छोड़कर वहां से चला गया। रिधान के जाते ही जन्नत ने अपनी आंखें खोली और लंबे लंबे सांस लेने लगी। पर सांस लेने से उसे अपने गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। उसने दर्द में अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोली, प्लीज़ भगवान जी मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए, क्योंकि मुझे इस इंसान का घमंड तोड़ना है। इस इंसान को लगता है कि ये पैसों से सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन ये पैसों से मुझे हासिल नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। इधर दूसरी तरफ रिधान सीधे स्टडी रूम के अंदर आया। स्टडी रूम में पहले ही मानिक और असिस्टेंट मौजूद था। रिधान वहां के किंग साइज चेयर पर जाकर लीन होकर बैठ गया। रिधान को देखते ही असिस्टेंट अपना सिर नीचे झुकाकर बोला, सर उस इंसान के बारे में पता चल चुका है। ये सुनकर रिधान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, तो फिर वो कब आ रहा है मेरे महल में? इसके जवाब में असिस्टेंट ने कहा, जब आप कहें। तभी रिधान ने अपना हाथ टेबल पर पटक कर कहा, जल्द से जल्द उसे मुझे देखना है। असिस्टेंट ने तुरंत अपना सिर हिलाया। इसके बाद वो वहां से चला गया। इधर रिधान ने सिगरेट जलाए मानिक सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, रिधान मैं देख रहा हूं तुम बहुत बदल गए हो। आज से पहले तुम्हारे करीब बहुत सारी लड़कियां आई, लेकिन तुमने कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा। लेकिन जन्नत के मैटर में सब कुछ अलग है। जन्नत के लिए तुम बहुत अलग बिहेव करते हो। इन सब के पीछे क्या वजह है? रिधान कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जन्नत से प्यार? लेकिन इसके आगे अभी वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रिधान अपनी सख्त नजरों से उसे देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, प्यार नहीं दीवानगी बोलो इसे, एक आवारगी बोलो, क्योंकि ये प्यार से ज्यादा दीवानगी और आवारगी है। ये कहते हुए रिधान जोर जोर से हंसने लगा और वही मानिक ये सब सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल खामोशी के साथ उसे देखने लगा। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।